अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 23 एंड पार्ट नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर बेसिकली देखा जाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, मेथड ऑफ प्रूफ्स हैं, यानी हम प्रूफ करते हैं सर्टेन प्रोपोजिशंस को यूज़ करते हुए। प्रोपोजिशंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो स्टार्टिंग लेक्चर्स थे, यानी कोई भी आर्गूमेंट है आप उसको लेते हैं और उसी को आगे वेरीफाई करते जाते हैं। जो आर्गूमेंट है उसको आप प्रूफ करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। इसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन भी यूज़ होता है, यानी आपको 2 स्टेप्स गिवन होते हैं। फर्स्ट आपका स्टेप होता है बेसिस स्टेप, जिसमें आपको एक आर्गूमेंट यानी प्रोपोजिशन दी जाती है, उसको ट्रू साबित करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंडक्टिव स्टेप का, जिसमें आप फर्स्ट आप जो बेसिक स्टेप है उसको यूज़ करते हुए पहले P ऑफ K फाइंड करते हैं, यानी K पुट करते हैं, K वैल्यूज़ के लिए फाइंड करते हैं, देन K+1 के लिए प्रूफ करते हैं कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। अगर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन इंडक्टिव स्टेप ट्रू है, देन वी हैव प्रूव दैट ये क्या है, जो प्रोपोजिशंस है, जो हमारा आर्गूमेंट है या स्टेटमेंट है, वो हमारी ट्रू है। Let's see its basic definition. Let P of n be a propositional function defined for all positive integers n. Suppose करें कि P of n है propositional function है, जो कि n integers के लिए जो कि positive हैं उनके लिए define किया गया है। P of n is true for every positive integer n. तो हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, यानी अगर एक के लिए ट्रू है, आपने यही तो सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि अगर एक इंटीजर पॉजिटिव के लिए ट्रू है, देन बाकी सारे जो इंटीजर्स हैं उनके लिए भी ट्रू होगा। इफ़ बेसिस स्टेप क्या है, द प्रोपोजिशन P of 1 इज़ ट्रू, यानी आपको जो भी प्रोपोजिशन गिवन है उसमें आपने 1 पुट करना है, यानी बेसिस स्टेप है 1 आपको रिक्वायरमेंट गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो, तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि जो बेसिस स्टेप है वो हमारा क्या होना है। नेक्स्ट इज़ इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम फर्स्टली प्रोपोजिशनल फंक्शन को P of K फाइंड करते हैं। P of K में ये होता है कि जहाँ पर n होता है, जहाँ पर भी n गिवन होगा आप वहाँ पर K पुट कर देंगे। जैसे P of n था, n की जगह पर यहाँ पर पुट कर दिया आपने 1, तो P of 1 यानी जहाँ जहाँ आपकी प्रोपोजिशन में n होगा वहाँ 1 1 पुट करते जाएं। और इस स्टेप में, इंडक्टिव स्टेप में, आपने क्या सॉल्व करना है, जहाँ जहाँ आपका n होगा वहाँ K पुट कर दें। अगर ये वैल्यू, ये फार्मूला, ये प्रोपोजिशन ट्रू होती है, देन उसको प्रोसीड करते हुए आपने P of K+1 फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि ये ठीक है या नहीं है। ओके जी, इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स K ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। P of K एम्प्लाइज P of K+1, यानी अगर ये ट्रू होगा देन ही आप इसको सॉल्व करेंगे P of K+1 के लिए, यानी नेक्स्ट इंटीजर्स के लिए भी ये वैल्यू आर्गूमेंट प्रोपोजिशन ट्रू है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम इसकी, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के थ्रू बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा आपको, और बहुत ज़्यादा इजी है, सबके ज़रूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चंस आ जाएं, चेंज करके भी दिया जा सकता है। बेसिक 2 स्टेप्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट में आपने P of 1, वो कंडीशन बता देती हूँ किससे पता चलेगा कि आपने P of 1 पुट करना है, P of 0 पुट करना है, P of 2 पुट करना है, ये मैं कंडीशन बता देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका सब क्वेश्चंस में, बेशक ये वाले क्वेश्चंस ना आए। फर्स्ट स्टेप में आप P of 1, P of 0 या P of 2 कंडीशन अभी बताती हूँ। सेकंड स्टेप होगा इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में आपने पहले क्या करना है, P of K फाइंड करना है, यानी आपका जो ये फार्मूला गिवन है, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप K पुट कर देंगे। अगर ये ट्रू होता है, यानी उसको सॉल्व करने के बाद देन आप P of K+1 उसको प्रोसीड करते हुए करेंगे, यानी जहाँ जहाँ n है या जहाँ जहाँ K था आपका वहाँ K+1 पुट करते जाएंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके जी, एग्जाम्पल है हमारी, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 + 2 + 3 so forth plus n is equal to n+1/2 for all integers n greater than or equal to 1। अच्छा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो फर्स्ट बेसिस स्टेप है उसमें 0 लेना है,
1 लेना है, 2 या कोई और नंबर लेना है। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी आपकी जो फर्स्ट आर्गूमेंट फर्स्ट प्रोपोजिशन बनेगी, जो बेसिक स्टेप बनेगा वो होगा n इज़ इक्वल टू 1, यानी आप p ऑफ 1 फाइंड करेंगे। सपोज करें यहाँ पर राइट किया होता n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप क्या पुट करते, p ऑफ 0 फाइंड करते। मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, एक पार्ट में है ऐसा। ओके जी, यहाँ 1 आ गया और यहाँ देखें इंटीजर्स n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर देखें p ऑफ 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, तो सपोज़ करें यहाँ n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 लिखा होता तो p ऑफ 2 फाइंड कर लेते, 3 होता तो p ऑफ 3 फाइंड कर लेते। ठीक है, पहले वही पुट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, मींस आपने p ऑफ 1 के लिए ट्रू करना है इससे। तो लेट आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शंस जो गिवन है, वो फंक्शन गिवन है, वो ये वाला पूरा स्टेप है आपके पास, ये फंक्शन गिवन है। इस पर फर्स्ट स्टेप जो कि बेसिस स्टेप है, जिसमें आप इस वैल्यू को देखकर जो इसके साथ लिखी हुई है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको यूज़ करते हैं। तो 1 लेना है तो p ऑफ 1 पुट करें इज़ ट्रू, आपने लिखना है p ऑफ 1 इज़ ट्रू। जब ट्रू होगा तो लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लें, इसमें तो पुटिंग नहीं कर सकते ना, तो हम इसकी क्या लेंगे, राइट साइड लेंगे, उसमें पुटिंग कर देंगे। n मैंने क्या लिया 1, देखिए बाहर 1 आ जाएगा, n 1 है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2/2 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, यानी मेरे पास ये आ गया है, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ओके जी, p ऑफ 1 के लिए तो मैंने ट्रू करवा लिया इससे, यानी मेरे पास 1 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास प्रोपोजिशन ट्रू होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो था मेरे पास इंडक्टिव स्टेप था। मैंने जब डेफिनेशन बताई देन आपको ये बताया, उसके बाद आपने क्या है p ऑफ k प्रोपोजिशन k के अकॉर्डिंग लेनी है, k के लिए ट्रू करना है इसे। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ आप k पुट कर दें। तो मैं आपको दिखाऊं फार्मूला, ये फार्मूला है सेम, p ऑफ n है तो p ऑफ k कर देंगे आप लोग। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ n है, देखें यहाँ पर k आ जाएगा, यहाँ n है, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ n + 1 है, यहाँ k + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई k की, p ऑफ k की, और इक्वेशन का नंबर दिया है मैंने 1। नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा था जब p ऑफ k के लिए ट्रू करेंगे देन वो k + 1 के लिए भी ट्रू होगी। जहाँ पर n है वहाँ k + 1 पुट करते जाएं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, p ऑफ k + 1। और ये देखें यहाँ क्या था, n था, n की जगह पर k + 1 पुट कर दिया, यहाँ n था, यहाँ k + 1 आ गया, यहाँ n था, यहाँ k + 1 आ गया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यानी k + 1 + 1 क्या हो जाएगा, k + 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी 1 स्टेप ऐड करना चाहें तो कर दें, वरना डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। यानी आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, यानी अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन आई है, आप इसका एक स्टेप यानी राइट साइड ले लें और उसको सॉल्व कर दें, ताकि दूसरी साइड आपके पास आंसर आ जाए। अगर तो वो आंसर आ जाता है तो आपने जो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपने जो प्रोपोजिशन है उसको प्रूव कर दिया कि ये लाई करती है या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग ट्रू है। ओके जी, ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ कंसीडर लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। सपोज करें मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगी हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आऊँगी। सपोज़ करें ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड ली है मैंने और राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा, k + 1 k + 2, ये देखें ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन की सब में ऐसे ही करना है सेम। लेफ़्ट हैंड साइड ली मैंने और इसको इक्वल लिया। देखिए 1 + 1 2 + 3 है मेरे पास, तो ये पूरी प्रोपोजिशन क्या थी मेरे पास, 1 + 2 + 3 + 2 k अप टू k तक थी। तो मैं इसको अप टू k तक यानी पूरी प्रोपोजिशन यानी जो मेरे स्टेटमेंट गिवन थी मैं पूरी यूज़ करूँगी, देन प्लस k + 1 एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये वाली जो पूरी प्रोपोजिशन थी, ये जो स्टेटमेंट थी, ये किसके इक्वल थी, ये देखें ये इसके इक्वल थी, k + 1/2, यानी पुटिंग करते जाएं, सब्सटीट्यूट करते जाएं वैल्यूज़, यानी यूजिंग इक्वेशन 1 k + 1/2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखें k + 1 एंड k + 1 कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन लूँगी यहाँ क्या बचा k/2 प्लस यहाँ क्या बचा 1। तो मैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो एलसीएम लेने के बाद करते हैं, k + 2 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई k + 2/2 आ जाएगा।
और अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूँ, कंबाइन करूँ, तो k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2। ये देखिए मेरे पास इसके इक्वल आ गया। मैंने क्या किया, सब में यही करेंगे। फर्स्ट स्टेप बेसिस स्टेप, आप देखेंगे P of 0, P of 1, P of 2 उसके अकॉर्डिंग, जो कि k इज़ इक्वल टू या n इज़ इक्वल टू और इक्वल टू 1 लिखा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। सेकंड स्टेप होगा आपका इंडक्टिव स्टेप, जिसमें पहले P of k फाइंड करेंगे, देन P of k + 1 फाइंड करेंगे। जब P of k + 1 पुट करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करते हुए आप राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी P of 1 से स्टार्ट किया था, अगर 0 होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 राइट करती। सेम इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हमने स्टडी करनी है, ताकि मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 इज़ इक्वल टू n² फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, यानी n ग्रेटर दैन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है P of n मैं लूँगी इस पूरी वैल्यू के इक्वल, जो स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट मुझे पता चल गया कि n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, मीन्स मैंने P of 1 इज़ ट्रू लेना है। तो P of बेसिस स्टेप में क्या आ जाएगा, P of 1 इज़ ट्रू मीन्स आपने जहाँ पर n है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 1। तो मैं इसको तो नंबर्स को यूज़ नहीं करूँगी, ये वाली साइड्स यूज़ करते हैं हम, ये वाली, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में n, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n² यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। ब्रैकेट में राइट करें 2, ब्रैकेट में राइट करें n क्या है मेरे पास 1, 2 1 ज़ा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा आंसर। राइट साइड की बात करें n² है तो n में मैंने लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी बेसिस जो स्टेप है वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज़ इंडक्टिव स्टेप इन विच वी हैव टू सब्स्टिट्यूट P of k इंस्टेड ऑफ n, P of n। ओके जी, P of k यानी जहाँ पर n है वहाँ पर k पुट करते जाएं। ओके जी, आपके पास वैल्यूज़ आ गई। P of k इज़ ट्रू होगा, देन P of k + 1 फाइंड करेंगे, और k ग्रेटर दैन और इक्वल टू, जब n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 था, देन यहाँ पर k इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आएगा। तो P of k इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर्स k ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, दैट इज़, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। P n की जगह k - 1 इज़ इक्वल टू n² है, तो k² आ गया। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आपने इसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट फाइंड करना है P of k + 1, तो जहाँ पर k है वहाँ k + 1 कर दें। 2k k + 1 - 1 k + 1 होल स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन है। मैंने आपको कहा था कि सेकंड जब P of k + 1 फाइंड करेंगे तो आप उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हुए तो राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे, तो हमारी जो प्रोपोजिशन है वो प्रूफ हो जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर इस प्रोपोजिशन की क्या है, ये वाली साइड है। तो मैंने आपको एक ये चीज़ भी बताई थी कि आपने जो ये प्रोपोजिशन, ये स्टेटमेंट है, इसको कंप्लीट राइट करना है। तो ये कंप्लीट किसके इक्वल है, 1 + 3 + 2k - 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी 1 + k 3 + 5 + 2k - 1, और प्लस अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें, इसको करें तो 2k + 1 आएगा आपके पास आंसर। तो ये जो प्रोपोजिशन ये कंप्लीट होने के बाद प्लस 2k + 1 हो गया। और ये पूरी वैल्यू आपके पास है, ये 1 से लेकर, ठीक है, यानी 1 से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है आपके पास, अगर देखा जाए बाय 1 इक्वेशन, तो ये पूरी जो वैल्यू है आपके पास स्टेटमेंट है वो है k² के इक्वल, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। तो इस पूरी वैल्यू की जगह, स्टेटमेंट की जगह मैं k² राइट कर रही हूँ प्लस 2k + 1। जब मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ k² + 2k + 1 करती हूँ, तो आप लोगों ने फार्मूलाज किए हुए होंगे a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर k + 1 होल स्क्वायर फार्मूला कंबाइन हो गया, तो ये इक्वल आ गया आपके पास। देखें P of k + 1 की राइट हैंड साइड के इक्वल दैट वी वांट। Thus P of k + 1 is also true, hence by mathematical induction the given equation is true for all integers n greater than or equal to 1.
बहुत इजी है, अच्छे तरीके से आई थिंक समझ आ भी रहा होगा। और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। बल्कि आप कोशिश करें कि अब मैं समझा रही हूँ, आप खुद इसको करने की कोशिश करें रफली, और फिर उसको मैच करें जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को खुद ही कंप्लीट कर लेना है आपने, क्योंकि एग्जांपल्स में क्लियरली डिफ़ाइन किया गया और मैं आपको क्लियरली ये स्टेप्स भी बता चुकी हूँ। ओके जी, आपको स्टेटमेंट गिवन है और फॉर ऑल इंटीजर्स एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 ज़ीरो के लिहाज से करना है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है अभी कि पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ 1 या पी ऑफ 2 आपको कब पता चलेगा कि मैंने फ़र्स्ट जो बेसिस है वो क्या लेनी है, इससे पता चलेगा। यहाँ पर ज़ीरो राइट किया हुआ है तो पी ऑफ ज़ीरो यूज़ करेंगे। अगर यहाँ 1 होता तो 1 करते, 2 होता तो 2 करते, 4 होता तो 4 एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो ये सारा ये यहाँ तक गिवन है, ये रहा प्रोपोजिशनल फंक्शन। लेट कर लें, इसमें क्या करना है, पी ऑफ ज़ीरो को ट्रू करना है, जहाँ पर n है वहाँ ज़ीरो पुट करें। तो 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। और -1 तो मेरे पास ये देखिए 2 ऑफ ज़ीरो यानी 1 हो गया, 2 - 1 हो गया इज़ इक्वल टू 1 हो गया। और इसी तरह से आप 2 ऑफ n क्या होगा मेरे पास, 2 रेज़ टू पावर लेफ़्ट हैंड साइड पी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, आपके पास 1 आ जाएगी। और इसी तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, दोनों का आंसर 1 आ गया। इंडक्टिव स्टेप में फर्स्ट हमारा क्या होता है, पी ऑफ के के लिए ट्रू लेना है। सपोज पी ऑफ के इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर के ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, दैन जहाँ जहाँ n है वहाँ आप क्या पुट करेंगे, के, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ p 2 रेज़ टू पावर n था, यहाँ k आ गया, यहाँ k n प्लस 1 था, यहाँ k प्लस 1 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट आपने इसको ट्रू लेते हुए दैन k प्लस 1 लेना है, जहाँ k, ये देखिए k प्लस 1, जहाँ k था वहाँ k प्लस 1 आ गया। और यहाँ k प्लस 1 राइट किया हुआ है तो k की जगह पर k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, यानी k प्लस 2 हो जाएगा और -1 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और आपको क्या करना है, इसकी लेफ़्ट साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो कंसिडरिंग द लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, आपने लेफ़्ट हैंड साइड ली। मैंने आपको बताया कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करना होता तो ये सीरीज़ पूरी किसके इक्वल है, 2k भी आ रहा है एंड में, तो आप इसको कंप्लीट करें। 2k प्लस इसको एज इट इज़ रहने दें। अब ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2k प्लस 1 -1, यानी पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल राइट किया। देन आप जब ओपन करेंगे इसे, देखें सेम 2k प्लस 1 -1 प्लस 2k -1 ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जब देखें ये दोनों सेम है, तो अगर इसके मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस 1 क्या और 2 डॉट 2k प्लस 1 -1, अब 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो k प्लस 2 -1 आ जाएगा, जो कि इक्वल है हमारे इक्वेशन के इक्वल। ये देखें कहाँ गया हमारा 2k प्लस 1 -1, ठीक है, ये आ गया। ये पावर है तो ये इस तरीके से मिस हो गई है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। हैंस p ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू एंड कंसिक्वेंटली बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन प्रोपोजिशनल फंक्शन इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। Next we have to see next example through mathematical induction। proof है, proof by mathematical induction। सेम उसी तरह से यहाँ n greater than और equal to 1 given है, मीन्स आपने 1 p of 1 से स्टार्ट करना है, जो कि बेसिस स्टेप होगा। बोथ साइड्स में आप पुट करेंगे। लेट p of n denotes the given equation। बेसिस स्टेप है, p of 1 is true मीन्स n इज़ इक्वल टू 1। लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो n स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 स्क्वायर राइट किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ मिस हुआ हुआ है। 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। देन राइट हैंड साइड देखें n की जगह पर 1, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, तो 2 और 2 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 2 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 1, यानी हमारे पास p of 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट इंडक्टिव जो स्टेप है उसमें क्या लेते हैं बताएं ज़रा, p of k, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ आप ले लेंगे k। तो मैं आपको दिखाती जाऊँ ओके जी, जहाँ जहाँ है ये देखें
n है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ n है k आ जाएगा, k n+1 है, k+1 आ जाएगा, 2n+1 है, 2k+1 आ जाएगा और इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी को फॉलो करते हुए अगर ये ट्रू है देन फर्दर हमारा क्या स्टेप होगा, p ऑफ k+1, जहाँ k है वहाँ k+1 आ जाएगा। k स्क्वायर है तो k+1 स्क्वायर हो जाएगा, k है तो k+1 k की जगह पर k+1 और +1 एज इट इज़ 2 k+1 ये इक्वेशन 2 बन गई। सेम इसी तरह से इसकी जो आप राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है वो लेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड ली आपने। अगेन मैं बता दूं सीरीज़ को कंप्लीट करें तो ये इसके आगे क्या आना चाहिए था, क्या मिसिंग है यहाँ पर। मिसिंग जो है वहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है, उसमें k स्क्वायर मिसिंग है तो k स्क्वायर राइट करूँगी। ये देखें k स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा ये पूरी जो स्टेटमेंट है, ये पूरी सीरीज़ है, ये किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में ही देखें ये पूरा किसके इक्वल है, ये है k+1 2k+1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गया। अब देखें क्या कॉमन आ रहा है, k+1 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो k 2k+1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा और यहाँ k+1 सेपरेटली बच जाएगा। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सामने, मल्टीप्लाई कर दें, ओपन करूँ ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर प्लस k 1 k प्लस 6k प्लस 6 1 6 के 2k स्क्वायर प्लस 6 और 1k क्या हो जाएगा 7k प्लस 6 हो जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने फैक्टराइजेशन वैसे आप लोगों को मे भी किसी को ना आती हो या भूल गए हों तो मैंने यहाँ पर साइड पर राइट की है, यानी 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। आपने क्या करना होता है, ये फर्स्ट लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। 6 2 12 होता है, ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस आपने मल्टीप्लाई करने से 12 आए और मिड में क्या राइट किया हुआ है 7k आए, तो 4 3 क्या होता है 12, तो 12 आता है और 7k भी आता है प्लस करने से। ब्रैकेट में इनक्लोज करें, देन 2k कॉमन लें और फैक्टर फॉर्म में आपके पास ये आंसर आ गया है। अगर मैं इसको राइट करूं तो मुझे तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, तो k प्लस 2 को अगर 1 + 1 लिख दूं तो कुछ नहीं होता, बिकॉज़ मुझे इस फॉर्म में चाहिए। अगर या तो मैं उसको इस फॉर्म में राइट कर दूँ, इसको कर दूं k+1 k+2 और 2k + 2 राइट कर दूं, या तो इसको इस फॉर्म में कंबाइन कर लूं या फिर इसकी तरह उसको ओपन कर लूं, सेम इसी तरह से वो कर सकते हैं एज़ यू विश। So we have completed over this example by mathematical induction. Okay जी, next example same जाएगी। Prove by mathematical induction and integer n greater than or equal to 1, सेम उसी तरह से p of 1 is true होगा, n is equal to 1 लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास ये है, राइट हैंड साइड ये है, इसमें 1 पुट करें, यानी 1/n क्या है 1, 1 + 1 है 2 1 2 हो जाएगा, और n क्या है 1 है तो n + 1 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इंडक्टिव स्टेप अब देख लें। इंडक्टिव स्टेप p ऑफ k इंडक्टिव स्टेप में सेम उसी तरह से जहाँ पर n है वहाँ k पुट कर दें। यहाँ n था, n + 1 था तो k + 1 हो गया, k था यहाँ पर तो n था, k हो गया, n + 1 था तो k + 1 हो गया। इसी को ट्रू मानते हुए देन p ऑफ k + 1 लेंगे, जहाँ k है वहाँ k + 1 कर दें, k की जगह पर k + 1 कर दें, k की जगह पर k + 1 है, k + 1। सेकेंड इक्वेशन अगेन लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे आप इस सेकेंड इक्वेशन की और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर देख लें आप लोग, आपके पास गिवन है। अगेन इस सीक्वेंस को, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए 1/k + 1 चाहिए, देन वो इक्वल होगा k ऑफ k + 1 के। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये देखें ये आ गया, देन ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये k/k + 1 के इक्वल है। अगर मैं एलसीएम लूँ दोनों का तो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आता है k + 1 k + 2, तो डिवाइड करूँ k + 1 कैंसिल हो जाता है तो k + 2 बचा जो कि k से मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई करें k स्क्वायर प्लस 2k + 1 डिवाइडेड बाय दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग k + 1 होल स्क्वायर आ गया और k + 1 इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास k + 1 डिवाइडेड बाय k + 2
is equal to right hand side. Hence P of k plus 1 is also true, and so by mathematical induction the given equation is true for all integers and greater than or equal to 1. So we have completed our today's lecture that was about mathematical induction. Mathematical induction के थ्रू हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जिसके 2 बेसिक स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ बेसिक स्टेप जिसमें आप P of 0, P of 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी क्या गिवन है आपको, 0 गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, उसके अकॉर्डिंग पुटिंग करते हैं. इंडक्टिव स्टेप में 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में आपने P of k यानी जहाँ n है वहाँ पर k को ट्रू प्रूफ करना है, यानी ट्रू लेते हुए देन P of k plus 1 यूज़ करेंगे. उसको यूज़ करते हुए P of k plus 1 की जगह पर आपने उसकी लेफ़्ट साइड लेनी है और उसको सॉल्व करते हुए मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है. दोनों इक्वल आ गए, देन वी हैव प्रूव्ड थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन. ये पार्ट नंबर 1 था. पार्ट नंबर 2 के लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.